बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं hassam रहमान और आज हमारा टॉपिक है पेरोक्सिसोम। ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली हैं और इनकी फॉर्मेशन भी बिल्कुल उस तरह से होती है जिस तरह से लाइजोसोम जो हमने पीछे पढ़ा, यानी जिस तरह से लाइजोसोम के एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने के बाद वो प्रोसेसिंग के लिए गोल्जी ऑपरेटर्स के पास जाते हैं और गोल्जी ऑपरेटर्स से बडिड ऑफ होते हैं गोल्जी वेजिकल की शक्ल में। बिल्कुल इसी तरह पेरोक्सिसोम की फॉर्मेशन भी उसी तरह से होती है जिस तरह से लाइजोसोम की फॉर्मेशन होती है। फिर हम देखते हैं इसको हम पेरोक्सिसोम कहते क्यों हैं। ये दरअसल एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। पेरोक्सिसोम हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाते भी हैं और तोड़ते भी हैं। तो परऑक्साइड से पेरोक्सिसोम, लफज सोमा से लिया गया है और सोमा का मतलब होता है बॉडीज़। तो ये ऐसी बॉडीज़ हैं जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाती भी हैं और तोड़ती भी हैं। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो डीडू और उसके कोवर्कर्स यानी साथियों ने इसको 1965 में आइसोलेट किया। कहाँ से आइसोलेट किया? लीवर सेल से। यानी ये लीवर सेल के अंदर मौजूद होते हैं और कुछ अदर टिश्यू मसलन ये मौजूद होते हैं किडनी के अंदर। अब अगर गौर करें तो लीवर भी और किडनी भी ये दोनों क्या करते हैं? ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, नुकसानदेह केमिकल को तोड़कर लेस हार्मफुल सब्सटेंस में तब्दील करते हैं। तो पेरोक्सिसोम भी डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिर वो कह रहा है कि ये जो पेरोक्सिसोम है इनरिच कहते हैं भरे हुए होना, विद ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, यानी इनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स ऐसे एंजाइम को कहते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करते हैं। और ऑक्सीडेशन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। तो इन एंजाइम्स की मिसालें हैं पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कुछ अदर एंजाइम, कुछ दूसरे एंजाइम। इनका ना मैं एक एक लाइन में फंक्शन बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये जो पेरोक्सीडेज होते हैं ना, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाते हैं। ये दरअसल कैसे बनता है इसको गौर से समझ लें। जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की पेचीदा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, जब वो टूटता है, एक तो उससे प्रोडक्ट बनती है जिससे आप एनर्जी हासिल करते हैं, यानी एनर्जी की शक्ल में या किसी भी शक्ल में उससे प्रोडक्ट बनती है, प्लस साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है H2O2 जिसको पेरोक्सीडेज बनाते हैं, यानी ऑक्सीडेज जो एंजाइम है वो बनाते हैं। अब ये जो H2O2 का बनना है ये सेल के लिए क्या है? नुकसानदेह। लेकिन इस रिएक्शन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब टूटा तो साथ पहले ये क्या बनी? साथ प्रोडक्ट बनी, ये आप क्या लें प्रोडक्ट, एनर्जी और साथ H2O2। ये क्या है? साइटोटॉक्सिक, सेल के लिए नुकसानदेह है। सेल इसको लेस हार्मफुल सब्सटेंस में तोड़ता है। तो इसको तोड़ने का अमल कौन करता है? कैटालेज। कैटालेज क्या करते हैं? H2O2 को वापस पानी और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। जबकि जो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज हैं, ये नाम से इज़हार है, ये ग्लाइकोलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करते हैं। फिर हम देखते हैं इनका फंक्शन हम पढ़ चुके हैं कि इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाते भी हैं और डिकम्पोज भी करते हैं। फिर इसका स्ट्रक्चर देखें, वो कह रहा है सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड। अब गौर करें, सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मसलन जिस तरह राइबोसोम्स हैं या सेंट्रियोल्स हैं। कुछ ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनके गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है, मसलन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट। और कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे होते हैं जिनके गिर्द सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह लाइजोसोम आपने पढ़ा था उसके गिर्द भी सिंगल मेम्ब्रेन, इसी तरह पेरोक्सिसोम के गिर्द भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली हैं। और अहम बात कि ये एनिमल सेल में भी मौजूद होते हैं और प्लांट सेल के अंदर भी ये मौजूद होते हैं। फिर ये पॉइंट इसका बड़ा अहम है, इसको तवज्जो से समझिएगा। नहायत बुक की मैंने लाइन लिखी हुई है, बुक पे लिखा हुआ है कैरेक्टराइज्ड बाय कंटेनिंग H2O2 प्रोड्यूसिंग ऑक्सीडेज एंड डिकम्पोजिंग कैटालेज। अब बुक पे ये लिखा हुआ है कि यानी ये कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी इनके अहम कैरेक्टर ये है कंटेनिंग H2O2 को प्रोड्यूस करने वाले ऑक्सीडेज होते हैं इनके पास और कैटालेज होते हैं। लेकिन दरअसल
H2O2 को प्रोड्यूस करने वाले ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं, लेकिन जो कैटालेज एंजाइम है वो H2O2 को क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं। तो इस लाइन का यानी बुक पे ये डीकम्पोजिंग लफ्ज़ नहीं लिखा, ये आप लिख लीजिएगा, क्योंकि H2O2 को प्रोड्यूस करने वाले ऑक्सीडेज एंजाइम है और तोड़ने वाले कैटालेज हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें, पर ऑक्सीडेज क्या कर रहा है, H2O2 को बना रहा है, जबकि कैटालेज क्या कर रहा है, उसको डीकम्पोज कर रहा है, तोड़ रहा है। फिर हम देखते हैं साइज़ या इसका डायमीटर, इसका अप्रोक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर साइज़ है। अब याद रखें कि एक जो माइक्रोमीटर है ये बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के, यानी इंतहाई छोटा साइज़ होता है इसका। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। इतने छोटे साइज़ होने की वजह से इसको शुरू में पहले इनका नाम जो था वो माइक्रो बॉडीज़ था। तो अब कह सकते हैं कि पेरोक्सिसोम का दूसरा नाम माइक्रो बॉडीज़ भी है। और इसके अलावा जिस तरह ये रिलीज़ होते हैं ना गोल्जी वेजिकल की शक्ल में, या आप कह लें ये सिस्टर्नी है ना, ये सिस्टर्नी मेम्ब्रेन, इसको सिस्टर्नी कहते हैं। तो ये सिस्टर्नल ऑर्गेनेलिज भी कहलाते हैं, क्योंकि ये इनके गिर्द मेम्ब्रेन जो है वो सिस्टर्नी कहलाती है। फिर ये मौजूद होते हैं प्रोटोजोआ के अंदर, मौजूद होते हैं यीस्ट के अंदर। जिस तरह प्रोटोजोआ जो सा ये प्रोटिस्टा, इसका ताल्लुक प्रोटिस्टा से या किंगडम प्रोटिस्टा से। यीस्ट जो सी है ये यूनिसेलुलर फंजाई है। और फिर ये हायर प्लांट्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। यहाँ पे हायर प्लांट से ये मुराद नहीं कि बड़े बड़े पौधे, बल्कि हर उस पौधे को हम हायर प्लांट कहते हैं जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल मौजूद है। वेस्कुलर बंडल कहते हैं जाइलम और फ्लोइम। जाइलम जो पौधा नमकियात और पानी जड़ों से जज़ब करता है ना, वो जाइलम टिश्यू के ज़रिए पौधे के ऊपर वाले हिस्सों तक जाते हैं। और फ्लोइम जो पत्ते में खुराक तैयार होती है, वो फ्लोइम टिश्यू के ज़रिए पौधे के दूसरे हिस्सों में उसकी तरसील होती है। अब हम पेरोक्सिसोम और ग्लायोक्सिसोम में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ देखेंगे, जो MDCAT के हवाले से नहायत अहम है। नज़र आने में ऐसा लगता है कि इस पर कोई अहम शॉर्ट लॉन्ग नहीं बनता, लेकिन MDCAT के हवाले से इनमें से हम MCQs आ सकते हैं। लेकिन ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस को पढ़ने से पहले आप इससे अगला लेक्चर जो ग्लायोक्सिसोम वाला है उसको सुन लीजिएगा, फिर आप इसको देखिएगा। हम बड़े इख्तिसार के साथ सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, यानी पेरोक्सिसोम और ग्लायोक्सिसोम दोनों सिंगल मेम्ब्रेन हैं, दोनों साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली हैं, दोनों गोल्जी वेजिकल से राइज होते हैं। जिस तरह देखिए लाइजोसोम राइज होते हैं ना, तो दोनों की फॉर्मेशन भी गोल्जी वेजिकल से ही होती है। दोनों ही सिस्टर्नल ऑर्गेनेली हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा था ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को सिस्टर्नी कहते हैं, जिसकी वजह से गोल्जी की अपरेटस की मेम्ब्रेन को भी सिस्टर्नी और इनकी मेम्ब्रेन भी क्या होगी, सिस्टर्नी। फिर दोनों को हम माइक्रो बॉडीज़ भी कहते हैं। इन दोनों के बाद ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, मसलन ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज, कैटालेज और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। फिर अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो पेरोक्सिसोम जो से हैं वो प्लांट के अंदर, एनिमल, प्रोटोजोआ, यीस्ट, या आप कह सकते हैं कि तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मौजूद होते हैं। लेकिन ग्लायोक्सिसोम सिर्फ कहाँ पे मौजूद है, प्लांट, वो भी प्लांट की सीडलिंग के अंदर। फिर ये इनका काम क्या है कि ये फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ H2O करते हैं, जबकि ग्लायोक्सिसोम क्या करते हैं, लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, यानी लिपिड या फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। क्या किसकी मदद से, वो एक साइकिल होता है जिसे हम कहते हैं ग्लायोक्सिलेट साइकिल। तो इस साइकिल को चलाने के लिए एंजाइम किसके पास होते हैं, ग्लायोक्सिसोम के पास। फिर इनका काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन, जबकि इसका काम क्या है, सीड जर्मिनेशन। ये परमानेंट ऑर्गेनेली हैं, जबकि ये टेम्पोरेरी ऑर्गेनेली हैं। हमने पढ़ा कि ये सिर्फ सीडलिंग के अंदर मौजूद होते हैं तब तक जब तक सीडलिंग ज़रा बड़ी नहीं हो जाती, प्लांट सीडलिंग। तो ये टेम्पोरेरी ऑर्गेनेली हैं। टेम्पोरेरी कहते हैं आर्जी, यानी इस आर्जी तौर पे मौजूद होते हैं, बाद में ख़त्म हो जाते हैं। इस टॉपिक में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पेरोक्सिसोम, हाउ इट इज़ नेम्ड, ये मैंने ब्लू कलर से लिखा है। इसका जवाब नंबर 1 से नंबर 1 तक आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, राइट द रोल ऑफ पेरोक्सिसोम या व्हाई इट इज़ कॉल्ड पेरोक्सिसोम, या नंबर 2 से नंबर 2 तक इसका जवाब। तीसरा सवाल है, व्हाट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ पेरोक्सिसोम, तो इसका स्ट्रक्चर जो सा इसके लिए नंबर 3 से नंबर 3 तक जवाब करेंगे। और याद रखें जैसे ही ये चैप्टर मुकम्मल होगा तो एक अलहदा से पूरे चैप्टर के MCQs जो बनते हैं उनकी वीडियोज़ में अपलोड कर दूँगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।